ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है। सोल्व द इक्वेशन -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 437। इसमें बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे पास में। ये AP का क्वेश्चन है। इसमें जो a दे रखा है यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है वो हमें -4 दे रखी है। d जो कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में सेकंड टर्म के अंदर से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे यानी -1 के अंदर से माइनस करेंगे -4। तो इस तरह से हमारे पास में आएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3। और ये हमारे पास जो x है ये nth टर्म है यानी an है हमारे पास में, वो होगा हमारे पास में x। और जो इस पूरी सीरीज़ का अगर हम लोग सम करते हैं तो उसको Sn बोलते हैं। तो Sn जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो 437 की इक्वल होगी यानी Sn इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास में 437 के इक्वल। अब हमें इसमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग Sn लेते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। या Sn की वैल्यू दे रखी हमें 437 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a। फर्स्ट टर्म हमारे पास में -4 है तो इसको -4 रख देंगे प्लस n-1 इंटू में d। और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास में 437 को बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 874 आ जाएगा हमारे पास में। तो 874 इज इक्वल्स टू n, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3। 874 इज इक्वल्स टू n। ये दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो इसको माइनस का 11 लिख सकते हैं प्लस में 3n। 874 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको माइनस का 11n प्लस का 3n स्क्वेयर। अब इन सभी वैल्यूज़ को क्या करेंगे बेसिकली राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और इसको मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे। फिर ये हो जाएगा हमारे पास में 3n स्क्वेयर माइनस का 11n जो कि हमारे पास में लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में जाएगी तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास में 874 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 57 और 46। तो इस तरह से हमारे पास में 3n स्क्वेयर माइनस में 57n प्लस का 46n माइनस का 874 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 11n आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 874 आता है। इसके अंदर से कॉमन लेंगे हम लोग 3n तो इस तरह से n माइनस में यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 19। इन दोनों के अंदर से कॉमन लेंगे हम लोग 46 तो n माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन लिया जाता है n माइनस 19 तो n माइनस 19 कॉमन लेंगे दोनों के अंदर से तो बचेगा हमारे पास में 3n प्लस 46 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे n माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0 और 3n प्लस 46 इज इक्वल्स टू 0। n इज इक्वल्स टू 19 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में और यहाँ पे हमारे पास में होगा n इज इक्वल्स टू माइनस का 46/3। n की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में। n की बेसिकली जो 19 वैल्यू आई है उसको लेंगे हम लोग, इसको बेसिकली हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि n की जो वैल्यू होती है हमारे पास जो रैंक होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से होती है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो जो n की वैल्यू होगी हमारे पास में वो क्या होगी बेसिकली 19 होगी। अब नेक्स्ट में उसने दिया था हमें कि an इज इक्वल्स टू x है तो an क्या होगा हमारे पास में an इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू में d होता है बेसिकली। तो यहाँ an की वैल्यू हमें x दे रखी है इज इक्वल्स टू a जो कि हमारे पास में ऑलरेडी -4 दे रखा है -4 प्लस
एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि 19 है। 19 माइनस 1 इंटू में डी, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास में वो कितना है 3, तो इसको रखेंगे हम लोग 3। इसको सोल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ से हमारे पास में माइनस का 4 प्लस 19 में से अगर हमारे पास में बन जाएगा तो 18 इंटू में 3 54 प्लस का और माइनस का 4, तो इस तरह से हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा 50। 50 जो है हमारे पास में वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। उसमें उसने इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, यानी सोल्व करने के लिए बोला था। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास में एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये बेसिकली 50 होगी।